हेलो फ्रेंड्स। एडवांस जावा सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी। ये जेडीबीसी का लेक्चर नंबर 1 है और इसको मैंने 6 पार्ट्स में बनाया था, तो ये उसका लास्ट यानी 6th पार्ट है। इसके पहले 5 पार्ट्स ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं और ये उसी के कंटिन्यूशन में है। तो यदि आपने इसके पहले के 5 पार्ट्स ना देखे हों तो इसी चैनल पे ये 5 पार्ट्स भी रखे हुए, आप इनको ज़रूर देखें या फिर आप मेरी वेबसाइट mysirji.com को विजिट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट पार्ट। यहाँ पर 6 स्टेप्स देख रहे हैं। अब बारी बारी से एक एक स्टेप को मैं एलेबोरेट करता हूँ। सबसे पहले लोडिंग अ ड्राइवर। अब कोडिंग में क्या लिखेंगे जिससे कि ड्राइवर लोड होगा? तो आप लिखेंगे क्लास डॉट फॉर नेम और फिर ये तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है माई डॉट एसक्यूएल डॉट ड्राइवर, ये ज़रूर ये नहीं लिखेंगे आप एक्चुअल में यहाँ पर एक स्ट्रिंग पास करेंगे। ठीक है, वो स्ट्रिंग क्या होगी? वो उस ड्राइवर क्लास का नाम होगा। अच्छा, तो ड्राइवर क्लास का नाम तो बस इतना है ना, उसके पहले क्या है? उसके पहले पैकेजेस हैं। तो पैकेज डॉट उसके अंदर का पैकेज डॉट उसके अंदर का पैकेज डॉट उसके अंदर क्लास का नाम। तो इस तरीके से हम लिखते हैं पूरा। तो एज अ स्ट्रिंग आप वो पूरा पूरा लिखोगे। ठीक है, पर ये कहाँ लिख रहे हैं? फॉर नेम फंक्शन के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट क्लास डॉट फॉर नेम। क्लास क्या है? क्लास इज अ प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। देखिए सी कैपिटल है इसका, तो ये जावा में एक प्री डिफाइंड क्लास है। इसका एक फंक्शन है फॉर नेम। अच्छा, क्लास के नाम से अगर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो स्टैटिक मेथड होगा। तो फॉर नेम एक स्टैटिक फंक्शन और उसमें आप एज अ स्ट्रिंग पास करते हो ड्राइवर क्लास का नाम। तो जो भी ड्राइवर है उसका नाम अब आपको पता होगा तभी आप लिख पाओगे। यस, तो ऑरेकल के लिए कुछ और होगा, माइस्क्यूएल के लिए कुछ और होगा, किसी और डेटाबेस सॉफ्टवेयर के लिए कुछ और होगा। ठीक है, तो ये हम जब प्रोग्राम्स बनाएंगे तो हम देखेंगे एग्जैक्टली क्या लिखना है। अभी आप इस एग्जाम्पल को फाइनल नहीं माने कि जो अंदर स्ट्रिंग लिखी है ये कुछ और लिखूंगा। ठीक है, पर लगभग ऐसा ही कुछ लिखूंगा। बस यहाँ माई की जगह कुछ और हो सकता है, एसक्यूएल की जगह कुछ और हो सकता है, ड्राइवर की जगह कुछ और हो सकता है। तो ये लाइन चल जाने से क्या होगा? ड्राइवर्स लोड हो जाएंगे। ठीक है, अगर ड्राइवर लोड नहीं हो पाए तो मैंने आपको बताया था 2 प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। या तो वो ड्राइवर वाली फाइल आपने डाउनलोड ही नहीं करी है या फिर उसका पाथ प्रॉपरली सेट नहीं है। अच्छा, अब ड्राइवर अगर एक बार लोड हो गए तो आपकी कोडिंग में, आप जावा एप्लीकेशन में कोडिंग लिखेंगे उसमें ये लाइन आपको लिखना होगी। इसके बाद कनेक्शन स्टैब्लिश आपको करना है। तो मैंने कहा कि जब क्लास डॉट फॉर नेम चल गया, ड्राइवर्स लोड हो गए, तो आपके ड्राइवर मैनेजर को अब ड्राइवर्स पता है कौन कौन से उसके पास अवेलेबल है। तो अब ड्राइवर मैनेजर एक इंटरफेस है, डॉट लगा के आप उसकी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, तो ये कोई तो ये जो फंक्शन है इसका नाम है गेट कनेक्शन। अब ये गेट कनेक्शन फंक्शन ही आपका लॉगिन करवाएगा। तो इसमें आपको 3 चीज़ें पास करनी होती है। एक तो डेटाबेस यूआरएल। तो यूआरएल क्या होता है? बेसिकली वो जो डेटाबेस जिसको आप एक्सेस करना चाहते हैं उसका एक यूनिक यूआरएल होगा जो उसको रिप्रेजेंट करता होगा। तो एक स्ट्रिंग के रूप में आपको ये यूआरएल लिखना होगा। अब ये यूआरएल क्या होगा तो माइस्क्यूएल के केस में अलग होगा और ऑरेकल के केस में अलग होगा, जो मैं कोडिंग करते वक्त आपको बताऊंगा। पर ये यूआरएल आपको लिखना होगा। उसके बाद आप डेटाबेस यूज़र नेम और पासवर्ड पास करेंगे। ये तीनों ही आर्ग्यूमेंट एज अ स्ट्रिंग पास हो रहे हैं। तो गेट कनेक्शन फंक्शन की मदद से आपने ये तीनों इन्फॉर्मेशन पास कर दी है। तो ड्राइवर मैनेजर अब ड्राइवर से कम्युनिकेट करेगा और कनेक्शन को स्टैब्लिश करवाने के लिए डेटा पास करेगा। अगर कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है तो या तो यूआरएल गलत है या यूज़र नेम गलत है या पासवर्ड गलत है। और ठीक है, मान लेते हैं कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया है। कनेक्शन स्टैब्लिश जब हो जाएगा तो ये गेट कनेक्शन फंक्शन रिटर्न करेगा कनेक्शन ऑब्जेक्ट। अगर कनेक्शन नहीं हो पा रहा है तो वो नल रिटर्न करेगा। इसके बाद क्या है? कनेक्शन ऑब्जेक्ट के पास एक फंक्शन है प्रिपेयर स्टेटमेंट, जिसमें हम क्वेरी स्ट्रिंग पास कर देंगे और ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो ये जो पीएस है ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो अब हमारा क्वेरी स्ट्रिंग भी प्रिपेयर हो चुकी है। इस तरह से आप कुछ कोड लिखने वाले हैं अपने प्रोग्राम में।
प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के पास कुछ फंक्शंस हैं जिससे कि वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इनमें में हैं तो और भी बहुत सारे फंक्शंस इस प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में, लेकिन मैं 3 खास फंक्शन जो क्वेरी स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट करने के काम आते हैं उनकी बात करूँगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ एग्जीक्यूट क्वेरी और एग्जीक्यूट अपडेट की। जो एग्जीक्यूट फंक्शन है ये बूलियन टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है, यानी ट्रू फॉल्स। अगर आप जैसे इंसर्ट क्वेरी है तो PS क्या था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, तो PS डॉट एग्जीक्यूट अगर लिखते हैं तो ये रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स। अगर इंसर्ट क्वेरी थी तो इंसर्शन अगर सक्सेसफुली हो गया है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, वरना फॉल्स रिटर्न करेगा। तो आपको पता चल जाएगा क्वेरी सक्सेसफुली चल पाई है या नहीं। डिलीट भी कर रहे हैं तो आप ऐसे ही करिए। लेकिन आपको जब अपडेट करना हो तो आप एग्जीक्यूट अपडेट फंक्शन को कॉल करें, और ख़ास तौर पे जब सेलेक्ट क्वेरी की बात हो तो आप सिर्फ एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन को कॉल करें, क्योंकि ये जो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन है इन तीनों में से केवल यही फंक्शन है जो रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, और वो चाहिए आपको। यहाँ ट्रू फॉल्स से काम नहीं बनेगा। आप चाहते हो कि सेलेक्ट क्वेरी चले तो उससे क्या होगा, उससे एक टेबल एज अ रिजल्ट मिलेगा, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए तो आपको रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन ही यूज़ किया जाए जब भी आप सेलेक्ट क्वेरी चलाना चाहते हो। ध्यान रखेंगे इस बात को। अब जब रिजल्ट सेट का ऑब्जेक्ट आपको मिल गया है एग्जीक्यूट क्वेरी फंक्शन के कारण, तब आप रिजल्ट सेट के अंदर देखते हैं कि हो सकता है नल आया हो, क्योंकि सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट हो सकता है टेबल में कोई डेटा ही ना हो, या जो आपने सेलेक्ट क्वेरी बनाई थी उसके हिसाब से कोई डेटा ना आया हो। तो रिजल्ट सेट एम्प्टी हो सकता है, नॉट नल हो सकता है, सॉरी नल हो सकता है। तो अगर रिजल्ट सेट नल नहीं है या एम्प्टी नहीं है तो इसका मतलब डेटा आया है। तो रिजल्ट सेट उस ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है जिसके पास डेटा रखा हुआ है, यानी टेबल रखा हुआ है। अब टेबल की एक एक रो को आपको इटरेटिव मैनर में एक्सेस करना है, तो वो रिजल्ट सेट के पास ऐसे फंक्शंस है जिनकी मदद से आप ये काम कर सकते हैं। जब ये सब हो जाएगा तो कनेक्शन को आपको क्लोज करना है। तो कनेक्शन ऑब्जेक्ट आपको याद है, CON से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डॉट क्लोज फंक्शन को कॉल करिए, कनेक्शन क्लोज हो जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर आ जाए। इसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.mysurgery.com को विजिट करना ना भूलें, क्योंकि मेरे यूट्यूब पे 1 से अधिक चैनल्स हैं और सभी चैनल्स शायद आपने ना देखे हो। तो सारे चैनल्स पे रखे वीडियोस की लिस्ट आपको इस साइट पे मिलती है, जो कि बहुत ऑर्गेनाइज मैनर में है। कई सारे कोर्सेज हैं और प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है, बहुत कुछ मटेरियल है, कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड भी मटेरियल है इसमें, और डेली इसमें एक नया वीडियो पब्लिश होता है। तो आप डेफिनेटली आपको ये पसंद आएगी, और यदि आपको बहुत अच्छी लगे तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा अपने फेसबुक वॉल पे या व्हाट्सएप ग्रुप में, या लोगों को मौखिक रूप से बता के। थैंक यू।